विरल जी, इकलाब जी कुछ कहना चाहते हैं। ठीक, देखिए, हम लोग जो सुनते टेप रिकॉर्डिंग नहीं होती है, जी जिसको एक बार प्ले कर दिया जाए तो वो रुकती नहीं है। मुझे लग रहा है बीजेपी के हमारे भाई वही हो रहे हैं। मुद्दों पे जवाब दीजिए। मैंने 5 काम पूछे, इन्होंने एक काम नहीं गिनाए। ठीक, सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए साहब, सरकार आपकी है, जो अपराधी उनको आप जेल में भेजिए, हम तो आपके साथ हैं। हमने कब काम अपराधी को चाहते हैं? हम तो कह रहे जो अपराधी आप जेल भेजिए। 5 काम तो गिनाइए 6 साल में। आपने जो हमारे सरकार की बनी हुई सड़क उत्तर प्रदेश, सुन लीजिए, सुनने का काम करिए। चिल्लाएंगे गला बैठ जाएगा, पानी पी लीजिए सर, सुनने का काम करिए। हमारे राज्य में, हमारे सरकार में जो बनी हुई सड़कें थी, शिवपाल सिंह यादव साहब ने सड़कें बनाई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, उनके गड्ढे नहीं भर पाए आप। हमारे सरकार में जो चली एम्बुलेंसें थी वो आज खराब पड़ी, किस दुर्दशा में। हमारी सरकार में जो पुलिस प्रशासन को हाई पुलिस प्रशासन बनाया गया था, हाई टेक्नोलॉजी दी गई थी, उसका क्या दुर्दशा हुई है वो आप देखिए। हमारी सरकार में पेंशन दी जा रही, सुन लीजिए, सुन लीजिए, हमारी ही पार्टी में पेंशन दी गई थी गरीब महिलाओं को। क्या हुआ? आप 5 काम गिना दीजिए, मैं मान जाऊंगा। 5 काम गिना दीजिए, 5 काम गिना दीजिए। अभी जब G20 सम्मेलन था, उसमें देखिए लखनऊ अगर चमका था तो केवल आदरणीय अखिलेश यादव साहब के काम से चमका था। जहां से भी गुजर रहे थे आदरणीय अखिलेश यादव साहब का काम दिख रहा था। केवल 6 साल में भारतीय जनता पार्टी ने सपा के कामों को दबाना चाहे, सपा के कामों को छुपाया है और समाजवादी पार्टी के काम को, केवल उनका काम का उद्घाटन किया। इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने 5 सवाल पूछे कि 5 आप दिखा दीजिए। 5 काम क्या किया उत्तर प्रदेश की सरकार में? आपने 6 साल से आपकी सरकार है, ये काम नहीं गिना पा रहे हैं। ये केवल आपस में लड़ाने काम कर सकते हैं। इकलाब जी इतना सच ना बोलिए कि आपके ऊपर भी कार्रवाई हो जाए। देखिए, समाजवादी विचारधारा के लोग कभी कार्रवाई से नहीं डरते, कभी मुकदमों से नहीं डरते। ठीक है, जिस तरह से दिल्ली में कार्रवाई हो रही है जी, इकलाब जी जिस तरह से दिल्ली में कार्रवाई हो रही है, मनीष सिसोदिया जेल गए हैं, अगर यही सपा के साथ हुआ होता तो सपा का क्या आगे की रणनीति होती? देखिए, समाज और गुंडागर्दी बढ़ाते और गोलियां चलवाते। मैं बोल लूं, 6 साल से आप बोल रहे हैं, 6 साल से आप लोग बोल रहे हैं, 10 साल से आप लोग बोल रहे हैं। सुनने का काम करिए, एक-एक करके सुनने काम करिए प्लीज जी। देखिए, अगर इस तरह की घटना कोई उत्तर प्रदेश में होती और हुई नहीं कि आदरणीय आजम खान साहब पे कितने मुकदमे लगे, बकरी चोरी, किताब चोरी। अरे वो किताब चोरी करेंगे आदरणीय आजम खान साहब, बकरी चोरी करेंगे। ये जो व्यक्तिगत दुश्मनी है, ये जो व्यक्तिगत दुश्मनी के तौर पर काम किया जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी विचारधारा, हमारी जो पार्टी की विचारधारा अलग हो सकती है, मगर देश की विचारधारा कभी अलग नहीं होती। प्रदेश की विचारधारा कभी अलग नहीं होनी चाहिए। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे मैं हूँ, हमारी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, सबकी विचारधारा ये होती है कि हम उत्तर प्रदेश का विकास करें, हम अपने देश का विकास करें और लोगों का विकास करें। भारतीय जनता पार्टी तो ये अपनी विचारधारा से भटक गई है और इनको अगर सच का आईना दिखाओ तो बहुत गुस्साते, बहुत चिल्लाते। मेरे भाई, आप थोड़ा समझिए आपकी विचारधारा कहाँ जा रही है। अटल जी की विचारधारा क्या थी? अपने विरोधियों को सुनते थे, कभी उनसे कुछ कहते नहीं थे, उनकी बातों को सुनते थे। आज आप तो चिल्लाते हैं, आप लोग गुस्साते हैं। सुनने काम करिए, सीखने काम करिए और जो प्रदेश का और देश का विकास कर सकते हैं उस विचारधारा पे आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ रहेंगे। गुंडा राज और अत्याचार, लगातार मुकदमे उत्तर प्रदेश के अंदर, कानून व्यवस्था देखिए क्या जा रही है, उस पर आप लोग कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। मैंने 5 काम बोले, आपने नहीं गिनाए, तो इससे साफ जाहिर होता है देखिए कि चीजें कहाँ जा रही है। गिना देता हूँ और आपकी सरकार में क्या हुए थे मैं भी गिना दूंगा। अपनी तो अपनी, मैं आपकी भी गिना दूंगा। और बताइए, हमारी ही सरकार के काम का उद्घाटन कर रहे हैं सर आप, हमारे ही काम का उद्घाटन कर रहे हैं सर आप, हमारे ही काम का उद्घाटन कर रहे हैं सर आप। ठीक है विरल जी, किसी और दिन हम चर्चा करेंगे यूपी के विकास की। ठीक है, किसी और दिन करेंगे यूपी विकास की चर्चा, क्योंकि हमेशा ही आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। जनक जी, 2 आप